नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे मकर संक्रांति के पर्व की, इसके महिमा की और सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये जानेंगे कि मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा दान करना चाहिए, जो दान करने से उनका कल्याण होगा, उनको सूर्य देव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य जब किसी राशि विशेष पर भ्रमण करते हैं, तो इसको कहते हैं संक्रांति। सूर्य जब भी किसी राशि में जाएंगे तो उस राशि से संबंधित संक्रांति शुरू हो जाएगी। कुल मिला के 12 महीने हैं अगर हम हिंदू कैलेंडर से देखें या अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर से देखें, तो कुल मिला के 12 महीने हैं और हर महीने में सूर्य देव राशि का परिवर्तन करते हैं। इसीलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष राशि में जाएंगे तो मेष संक्रांति, मिथुन में जाएंगे मिथुन संक्रांति, कर्क में जाएंगे तो कर्क संक्रांति। तो कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है मकर संक्रांति जो जनवरी के मध्य में आती है और एक है कर्क संक्रांति जो जुलाई के मध्य में आती है। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश ज्योतिष के हिसाब से और धर्म के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, मौसम में गर्मी आनी शुरू हो जाती है। और जो कर्क संक्रांति है जुलाई में पड़ती है, इससे जल तत्व की शुरुआत होती है, बारिश का मौसम आ जाता है और धीरे धीरे ठंडक शुरू हो जाती है। जब मकर संक्रांति आती है तो उस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने का विशेष महत्व है। इसीलिए इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। यानी एक तो मकर संक्रांति पर दान करना महत्वपूर्ण होता ही है, क्योंकि संक्रांति पर दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, मंत्र का जप करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा इसी समय पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और सूर्य देव के उत्तरायण होने को एक बहुत शुभ समय माना जाता है। अगर आपको याद हो तो महाभारत में भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग नहीं किया था जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया था। उन्होंने कहा था कि सूर्य जब उत्तरायण होंगे तब मैं अपना शरीर त्यागूंगा, ताकि मुझे मुक्ति की, स्वर्ग की, देव मार्ग की प्राप्ति हो सके। तो सूर्य का उत्तरायण होना एक विशेष घटना है जो मकर संक्रांति के समय होती है और इसलिए मकर संक्रांति को बहुत मूल्यवान मानते हैं। इस बार जो मकर संक्रांति का संयोग है वो 15 जनवरी को है।
15 जनवरी को भोर में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास सूर्य देव मकर राशि में प्रविष्ट होंगे। इसीलिए 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाना श्रेष्ठ होगा। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है। देखिए, सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है और सूर्य देव जाते हैं मकर राशि में, जो कि शनि का घर है, जो कि शनि की राशि है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। इसी समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो धनु खरमास समाप्त होता है। इसीलिए सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो मकर संक्रांति के पर्व पर विशेष तरह की पूजा से उसको ठीक किया जा सकता है। जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश करेंगे और सूर्य और शनि का एक संबंध बनेगा। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि जैसी कोई भी समस्या है तो मकर संक्रांति पर मंत्र जप करके, मकर संक्रांति पर दान करके आप सूर्य से संबंधित या शनि से संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं। जिन परिवारों में रोग बहुत हो, कलह बहुत हो, अशांति बहुत हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा की जाती है, नए अनाज के साथ, नवान्न के साथ। नए अनाज से पूजा की जाती है अलग अलग ग्रहों की, और ये पूजा करके घर में सुख शांति लाते हैं, घर के रोग, बीमारी, कलह, कलेश आदि को दूर करते हैं। मकर संक्रांति पर बहुत सारी जगहों पर ये परंपरा है कि नए चावल की खिचड़ी खाई जाती है और मकर संक्रांति पर नए चावल से देवी देवता की पूजा भी की जाती है। तो मकर संक्रांति पर आप बाकी जो भी करें, लेकिन नए चावल की, नए अनाज की खिचड़ी बनाएं, उसे देवी देवता को समर्पित करें और उसे ग्रहण करें। ये करना भी बहुत शुभ होता है। अब ये जानते हैं कि इस बार की जो मकर संक्रांति है, जो 15 तारीख को है, 15 जनवरी को है, इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, आपको पहले भी बताया कि सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति कहते हैं, और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसे मकर संक्रांति कहेंगे। इस बार सूर्य 15 जनवरी को भोर में 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। 15 जनवरी को ही स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व होगा। पुण्य काल में संक्रांति मनाना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए 15 जनवरी को प्रातः काल 7:14 से शाम को 5:45 तक पुण्य काल रहेगा।
इसी पुण्य काल में स्नान का, ध्यान का और दान का प्रयास करना चाहिए। समय फिर से नोट करें, मकर संक्रांति पर जो पुण्य काल होगा इस बार, वो होगा प्रातः काल 7:14 से शाम के 5:45 तक। इस पुण्य काल में स्नान, ध्यान और दान अगर आप करते हैं तो इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो एक बात आपने समझ ली होगी कि मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करना, निर्धनों को दान करना और मंत्र जप करना विशेष शुभ होता है। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से मकर संक्रांति को क्या करें, क्या उपाय करें। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। कोशिश करिए मध्य दोपहर के पहले, दोपहर के 12 बजे के पूर्व सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। इसके बाद सूर्य देव और शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे। सूर्य देव का सबसे सरल मंत्र है ओम आदित्याय नमः और शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप करेंगे। अगर संभव हो तो मकर संक्रांति के अवसर पर गीता का पाठ करिए। पूरी गीता का पाठ तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। पुण्य काल में, जो कि आपको बताया कि सुबह लगभग 7:15 बजे से शाम को 5:45 तक रहेगा, इस पुण्य काल में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, कंबल का और घी का दान करिए। अन्न, वस्त्र और घी का दान करना विशेष शुभ होगा। इस बार तिल और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ होगा। तिल और गुड़ का दान भी अगर आप करें या तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू, उसका भी दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर संक्रांति के अवसर पर इस बार एक पीपल का पौधा भी लगवा दीजिएगा। अगर आप मकर संक्रांति पर एक पीपल का पौधा लगवा देते हैं तो उससे आपका, आपके परिवार का, आपके संतान का कल्याण होगा और जीवन की जो अज्ञात बाधाएं हैं, जो अननोन प्रॉब्लम्स हैं, वो समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मकर संक्रांति पर भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाई जाती है। नए अन्न की खिचड़ी बनाइए, भोजन भगवान को समर्पित करिए और समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। देखिए, नया अनाज बनाने का और खिचड़ी खाने का मतलब ये है कि अब मकर संक्रांति के बाद आपका भोजन हल्का हो जाना चाहिए। अभी तक जो सर्दियों में आपने गरिष्ठ भोजन किया है, तेल मसाले वाला, बहुत सारे तरीके के ड्राई फ्रूट्स वाला, बहुत सारे तरीके की मिठाइयों वाला, वो अब बंद होगा और अब आपको हल्का भोजन ग्रहण करना शुरू करना है। इसीलिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी खा करके इस बात को याद करते हैं कि अब अपने भोजन में परिवर्तन करेंगे। राशि के अनुसार अगर आप मकर संक्रांति पर दान करें तो इसका आपको विशेष लाभ होगा। देखिए, मकर संक्रांति पर अन्न का और वस्त्र का दान करना बड़ा शुभ है। किसी निर्धन व्यक्ति को कंबल का,
गर्म कपड़ों का, भोजन कराएं उसे, सामान्य रूप से अनाज का दान करें। अगर आप ऐसा मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। सूर्य देव 4 राशियों में जब प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से उसे बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। एक, जब मकर में जाते हैं, दूसरा जब मेष में जाते हैं, तीसरा जब कर्क में जाते हैं और चौथा जब तुला में जाते हैं। तो सूर्य देव अब जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे 15 जनवरी को, उसका जो असर है वो पूरी देश दुनिया पर 15 अप्रैल तक पड़ेगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ देश दुनिया पर इसका क्या हाल पड़ेगा, इसका क्या असर होगा, ये हम समझते हैं। और इसका प्रभाव लगभग 15 अप्रैल तक बना रहेगा। इसीलिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से अगले 4 महीने तक चीजों को देखा और समझा जा सकता है। आपको बताते हैं कि सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशि के लोग मकर संक्रांति पर कौन सा दान करेंगे। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। इसलिए मेष राशि वाले देखेंगे कि आने वाले समय में उन्हें करियर में सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य की स्थितियों में भी उनके सुधार होगा, सेहत की स्थिति परिस्थिति बेहतर होगी। इसलिए मेष वाले निश्चिंत हो जाएं, करियर की मुश्किल हल होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी और जीवन में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अब मेष राशि वाले दान क्या करेंगे? मेष राशि के लोग मकर संक्रांति पर काली उड़द की दाल का दान करेंगे। क्वांटिटी कोई निश्चित नहीं है, आप जितना चाहें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 1.25 किलो, जितना भी संभव हो, काली उड़द की दाल का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव का प्रवेश 9वें भाव में होगा और वृषभ राशि वाले इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अलर्ट रहेंगे, अपने स्वास्थ्य में विशेष सावधानी रखेंगे, क्योंकि सेहत से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आप बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के राशि परिवर्तन का आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों का, नसों का, यूरिन का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। और अगर आपकी राशि वृषभ है और आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि यात्राएं निष्फल हो सकती हैं। हो सकता है यात्राओं का शुभ परिणाम आपको प्राप्त ना हो, या यात्राओं के मामले में दुर्घटना घटे या किसी तरह की मुश्किल हो। तो अगर बहुत जरूरी ना हो तो अगले 1 महीने तक यात्राओं पर जाने से बचें। और अगर यात्राओं पर जाना है तो आपको विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। वृषभ राशि के लोग क्या करेंगे संक्रांति पर?
मकर संक्रांति पर अगर वृषभ राशि के लोग गुड़ का दान करें तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। गुड़ का दान करना वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे उनको लाभ होगा और जो समस्याएं आने की संभावना है वो समस्या टल जाएगी। मिथुन राशि, अष्टम भाव में सूर्य देव का गोचर होगा और अष्टम भाव का गोचर अच्छा नहीं होता। इसीलिए मिथुन राशि के लोग अगले 1 महीने तक दुर्घटनाओं से बचें, विवादों से बचें। बेवजह की दुर्घटना हो सकती है, हड्डियों में दिक्कत आ सकती है, बेवजह के वाद विवाद की नौबत आ सकती है। इसलिए अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप दुर्घटनाओं और विवादों को लेकर के बहुत अलर्ट रहिए। धन और कर्ज के मामलों में इस 1 महीने में आपको परेशानी हो सकती है। धन का मामला हो सकता है आपको परेशान करे, धन के अरेंजमेंट में, धन की व्यवस्था में आपको दिक्कत हो और कर्ज के मामले भी आपको परेशान करें, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए बहुत अलर्ट रहने की, बहुत सावधान रहने की जरूरत मिथुन वालों को अवश्य है। अगला 1 महीना मिथुन राशि वालों के लिए कठिन हो सकता है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप समस्याओं से बचना चाहते हैं तो मकर संक्रांति पर तिल और गुड़, इसका अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को संक्रांति के अवसर पर, तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। कर्क राशि, सप्तम भाव में सूर्य देव का गोचर है और ये आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ा सकता है। कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के सावधान रहें। बेवजह का कलह कलेश, बेवजह का तनाव, बेवजह के झगड़े झंझट आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए कर्क राशि के लोगों को वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में अभी सावधान रहना है। करियर में परिवर्तन के मामले में विचार करना चाहिए। अगर आप करियर में परिवर्तन के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आप बहुत सोच समझ करके, बहुत ठंडे दिमाग से डिसीजन लीजिएगा, तब परिवर्तन करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मकर संक्रांति के अवसर पर चावल और काली दाल, चावल और काली दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को मकर संक्रांति पर करिएगा। आपके जीवन की तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए सूर्य देव का गोचर 6वें भाव में है और 6वें भाव में सूर्य देव का गोचर अच्छा माना जाता है। इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए ये समय फायदे का समय है, ये समय लाभ का समय है। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे। इस समय जो लोग आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे, आपके रास्ते से हट जाएंगे। स्वास्थ्य और धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इस बात की संभावना
आपके लिए जरूर बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को कंबल का या वस्त्र का अगर आप दान कर दें मकर संक्रांति पर, मोटे वस्त्र का या कंबल का दान अगर आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम और भी ज्यादा शुभ होंगे और आपके लिए आने वाले समय में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए अगर आपकी राशि सिंह है तो कंबल और वस्त्र का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, पंचम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है और पंचम भाव में सूर्य के जाने का अर्थ यह है कि संतान और स्वास्थ्य के मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। संतान के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और हृदय की समस्या आपको परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए संतान और स्वास्थ्य के मामलों का ध्यान रखेंगे। आकस्मिक धन की हानि ना हो जाए। अचानक किसी को पैसा डूब गया, किसी को दिया, कहीं लगाया, पैसे का नुकसान हो गया, अचानक धन की हानि हो सकती है जिससे आपको बचना चाहिए। तो कन्या राशि वाले स्वास्थ्य के मामले में और धन के मामले में, दोनों मामलों में अलर्ट बने रहेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर अगर आपकी राशि कन्या है तो आप घी का दान करिए और गाय के दूध से बने हुए घी का दान करें तो इसके प्रभाव और भी ज्यादा बेहतर होंगे। तो घी का दान आप करिएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य देव की कृपा से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तुला राशि, सूर्य देव का गोचर आपके लिए चतुर्थ भाव में है और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तुला राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का और संपत्ति के मामलों का ध्यान रखेंगे। हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या, हृदय की समस्या से तुला राशि वालों को इस 1 महीने में सावधान रहना है। स्वास्थ्य का मामला और प्रॉपर्टी का मामला, दोनों ही मामले आपको परेशान कर सकते हैं। मुकदमेबाजी और दुर्घटनाओं से बचाव करिएगा। बेवजह पड़ोस में कोई मुकदमा ना हो जाए, नौकरी को लेके कोई झंझट ना हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। मुकदमेबाजी से और दुर्घटनाओं से बचाव करना जरूरी रहेगा। तुला राशि वाले एक बात और समझ लें कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप उसको लेकर के गंभीर नहीं हैं तो इस समय प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है। क्या उपाय करेंगे? तुला राशि के लोग मकर संक्रांति पर काली उड़द की दाल का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को किसी भी मात्रा में 1 किलो, 1.25 किलो, जितना भी चाहें, काली उड़द की दाल का दान करें, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, तृतीय भाव में सूर्य का गोचर है और तीसरे भाव में सूर्य का राशि प्रवेश आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक वालों को बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, बड़ी ताकत मिलेगी, बड़ी शक्ति मिलेगी और वृश्चिक वाले इस समय नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई नया काम करना चाहें, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है।
स्थान परिवर्तन और यात्रा से आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस आपका होगा, किसी यात्रा पर जाएंगे, स्थान परिवर्तन से भी लाभ होगा और यात्रा पर जाने से भी लाभ होगा। यानी सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए हर मामले में अच्छा है। इस समय आगे बढ़ करके अगर कोई रिस्क भी लेते हैं, अगर कोई काम भी करते हैं, तो वो काम आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो वृश्चिक वालों का अच्छा समय रहेगा, इस एक महीने का सदुपयोग करना चाहिए। तिल और गुड़ का दान आप मकर संक्रांति के अवसर पर करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, मंदिर में दे दें, पुजारी या ब्राह्मण को दे दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। तिल और गुड़ का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा मकर संक्रांति के अवसर पर। धनु राशि, सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में है। सूर्य आपके दूसरे खाने में प्रवेश करने जा रहे हैं। धनु राशि के लोग अपनी आंखों का, अपनी वाणी का और अपने स्वभाव का ध्यान रखेंगे। धनु वालों को आंखों की समस्या, वाणी की समस्या और स्वभाव की दिक्कतें हो सकती हैं। ऑफिस में विवादों से बचिएगा। इस समय ऑफिस में बेवजह का तनाव, बेवजह के झंझट हो सकते हैं, तो धनु वाले सतर्क रहेंगे। और करियर बदलने के बारे में, करियर छोड़ने के बारे में कोई रिस्क मत लीजिएगा इस समय, क्योंकि अगर आप करियर से संबंधित कोई रिस्क लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए करियर और आपका काम जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। मकर संक्रांति पर काले कंबल का या काले मोटे वस्त्र का और उत्सव का, अनाज का दान करेंगे। उत्सव का अवसर है तो आपको काले कंबल और अनाज का दान इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, उत्सव पर करना है। और याद रखिए, निर्धन व्यक्ति को करेंगे, सबसे ज्यादा शुभ परिणाम इसके आपको प्राप्त होंगे। मकर राशि, सूर्य देव का प्रवेश आपकी अपनी ही राशि में होगा। यानी सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये प्रवेश आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मकर राशि के लोग सावधान रहेंगे। अगले एक महीने तक चोट चपेट की समस्या और विवादों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। चोट चपेट और विवादों से इस समय सावधान रहेंगे मकर राशि के लोग। अगर आपकी राशि मकर है, चोट चपेट न लगे, वाहन बड़ी सावधानी से चलाइए। ऑफिस में, घर में विवादों से बचिए। कोई भी बड़ा निर्णय अभी कुछ समय के लिए टाल दीजिए। खास तौर से आप बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं संपत्ति निर्माण के मामले में और करियर में परिवर्तन के मामले में। अभी कुछ समय तक, 1-2 महीने तक इन निर्णयों को टाल देना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो निश्चित रूप से मकर संक्रांति पर चावल, दाल और घी का दान करें। पका करके नहीं, कच्चा चावल, कच्ची उड़द की दाल और घी, इसका दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, सूर्य देव का जो गोचर है वो आपकी राशि के 12वें खाने में, 12th हाउस में हो रहा है। सूर्य कुंडली के 12वें खाने में आएंगे तो मुश्किलें बढ़ाएंगे। आंखों की समस्या,
कान, नाक और गले की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो अगर आपकी राशि कुंभ है तो अपनी आंखों का, कान, नाक और गले का बहुत ध्यान दीजिएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत होने पर भी किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। इस समय यात्राओं में विशेष सावधानी रखेंगे क्योंकि यात्राओं में समस्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा करिए ही मत। और अगर यात्रा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत ठंडे दिमाग से शांति पूर्वक यात्रा करिएगा, अच्छा होगा। तिल और गुड़, इसका किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप मकर संक्रांति के अवसर पर दान कर देते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। कुंभ राशि वाले एक बात जरूर समझ लेंगे कि छोटी छोटी समस्याएं ही होंगी, उनको नजरअंदाज मत करिएगा वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के एकादश भाव में, 11वें भाव में सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए मीन राशि वालों के लिए ये स्थान परिवर्तन लाभकारी है। अगर कोई काम बहुत समय से रुका हुआ था, बहुत समय से फंसा हुआ था, इस समय अगर आप कोशिश करें तो आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। शिक्षा और करियर के मामले में आपको विशेष सफलता मिलेगी। शिक्षा और करियर में प्रमोशन, उच्च पद की प्राप्ति, बड़ी सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। देखिए, मीन वालों को मैं ये कहूंगा कि आप मकर संक्रांति पर किसी गरीब व्यक्ति को कंबल का या वस्त्रों का दान करिएगा। आप चाहें दोनों दान कर दें, कंबल भी कर दें और वस्त्र भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि आपको दान मकर संक्रांति पर करना है और ये दान करने से आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। देखिए, मकर संक्रांति पर आप कुछ करें या ना करें, सुबह उठ करके स्नान करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए और अगर पवित्र नदी में नहाने नहीं जा पाते तो अपने घर के सामान्य पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और उसी जल से नहाइए, सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद पहले सूर्य देव के मंत्र का जप करिए, फिर शनि देव के मंत्र का जप करिए और इसके बाद आप अनाज का दान करिए। सबसे अच्छा अनाज होता है चावल, उड़द की दाल, नमक और सब्जियां, यानी खिचड़ी की जो सामग्री है इसका दान करें। साथ में वस्त्र का दान करें। ये करने से मकर संक्रांति का पर्व आपका मनेगा। और दोपहर में जब भी खिचड़ी खाएंगे पहले भगवान को समर्पित कर देंगे, उसके बाद खिचड़ी खाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो मकर संक्रांति का पर्व हम सब के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।